हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पार्शियल कोवलेंट करैक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी कोवलेंट बॉन्ड प्योरली मतलब 100% कोवलेंट नहीं होता। इवन सेम एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें भी स्लाइट आयोनिक करैक्टर है। उसी तरह से कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। तो वो कोवलेंट करैक्टर क्यों अराइज होता है, वो कम है या ज्यादा है, ये हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सबसे पहले स्टडी किया था फेजन ने, इसलिए इसको हम बोलते हैं फेजन लॉ। ये हमने दो ऑपोजिटली चार्ज आयन लिखे, दोनों के इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिकल है। जब ये दो आयन एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो केटायन क्योंकि स्मॉल साइज का है उसकी पॉजिटिव फील्ड ज्यादा होती है, वो क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ऐसा होने से एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेंज हो जाएगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या है पोलराइजेशन? व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस कम क्लोज, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन इज डिस्टोर्टेड बाय केटायन, इट इज नोन एज पोलराइजेशन। क्लियर सभी को ये? अब इस पोलराइजेशन से क्या हुआ, एनायन और केटायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कुछ शेयर हो गया और इस शेयरिंग से हमें पता है आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। अभी जो शेयरिंग है, ये जो पोलराइजेशन है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा आएगा। तो ये जो पोलराइजेशन है ये डिपेंड करती है केटायन एनायन की पावर पे, उनकी एबिलिटीज पे। पहले लिखा हमने पोलराइजिंग पावर, ये केटायन की होती है। क्या है ये? इट इज द पावर ऑफ केटायन टू पोलराइज द एनायन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेंज हुआ है, ये पोलराइज हुआ है, तो इस केटायन की ये पावर जिससे ये एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को चेंज करता है, डिस्टोर्ट करता है, पोलराइज करता है, वो कहलाती है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एनायन टू अंडरगो डिस्टोर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ये जो एनायन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चेंज हुआ है, डिस्टोर्ट हुआ है, ये एबिलिटी कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। अब जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी केटायन की, जितनी एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उतना ये शेयरिंग ज्यादा होगा, और जितनी पोलराइजेशन ज्यादा है उतना आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो अब हम ये कुछ फैक्टर्स ले रहे हैं जो इस पोलराइजेशन को अफेक्ट करेंगे। जितना पोलराइजेशन ज्यादा है उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो ये हम अब फैक्टर्स बता रहे हैं जो पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट लिखा हमने साइज ऑफ केटायन। स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना केटायन का स्मॉल साइज है उतनी इसकी एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को चेंज करने की, अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है, और उतना ही क्या होगा, उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो एग्जांपल लिखा हमने, लिथियम क्लोराइड है वो मोर कोवलेंट है, किससे? KCl से। यहाँ लिथियम आयन है, इसमें पोटेशियम आयन है। लिथियम आयन का स्मॉल साइज है इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है। ये जो ओवरलैपिंग है ये पोलराइजेशन है, और जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। सेकंड है साइज ऑफ एनायन। लार्जर द एनायन, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेबिलिटी, उतनी उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा।
एग्जाम्पल लिखा हमने, लिथियम आयोडाइड इज मोर कोवलेंट देन लिथियम क्लोराइड। यहाँ किस में फर्क है, यहाँ आयोडाइड आयन है, इसमें क्लोराइड आयन है। आयोडाइड आयन क्लोराइड से बिगर आयन है, इसलिए लिथियम आयन आई नेगेटिव आयोडाइड के आयन को ज्यादा पोलराइज करेगा, इसलिए लिथियम आयोडाइड क्या होगा, मोर कोवलेंट देन लिथियम क्लोराइड। थर्ड फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस। लार्जर द चार्ज ऑन केटाइन, जितना केटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उतना वो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। जितना एनायन का चार्ज ज्यादा होगा उतना जल्दी वो क्या होगा, डिस्टोर्ट हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा फिर, पोलराइजेशन। जितना केटाइन का चार्ज ज्यादा है उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, जितना एनायन का चार्ज ज्यादा है उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और उतना ही क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा, और उसी के अकॉर्डिंग कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जैसे हमने एग्जांपल लिखा NaCl, MgCl2, AlCl3, यहाँ Na पॉजिटिव है, यहाँ Mg2 पॉजिटिव है, यहाँ Al3 पॉजिटिव है। तो जितना केटाइन का चार्ज ज्यादा है उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और उतना कोवलेंट करैक्टर ज्यादा है। तो ये क्लोराइड्स का हमने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट करैक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केटाइन। कॉन्फ़िगरेशन दो तरह का है, एक तो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये अप्लाई कब करेंगे, जब दो केटाइन का सेम साइज है, सेम चार्ज है, तब हम कोवलेंट करैक्टर कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करेंगे। जैसे ये Cu पॉजिटिव Q+ आयन है, इसके लास्ट में देखें 3s2 3p6 3d10, थर्ड सेल है वो फुल्ली फिल्ड है, और थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18। ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सोडियम आयन का 1s2 2s2 2p6, इसके भी वैलेंस शेल फुल्ली फिल्ड है, और इसकी वैलेंस शेल में कितने हैं, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। 8 किसके होते हैं, नोबल गैस के। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और क्योंकि ये भी फुल्ली फिल्ड है लेकिन नोबल गैस जैसा नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो एक्चुअली ना हो। इसलिए Cu पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर Na पॉजिटिव से ज्यादा होगी, और इसलिए इसका जो कंपाउंड है उसमें कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो इसमें देखें, if two cations have same size and charge, दोनों का सेम साइज है, सेम चार्ज है, then the cation having pseudo noble gas electronic configuration, किसे करें, लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन pseudo noble gas configuration है, has greater polarizing power than the other having noble gas electronic configuration। ये कौन सा है, जिसकी वैलेंस सेल में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल CuCl इज मोर कोवलेंट देन NaCl। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। ये क्वेश्चन लिए हमने 4.19, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स in order of increasing ionic character of their bonds। मोलिक्यूल हैं लिथियम फ्लोराइड, पोटासियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, SO2, ClF3। हमने आयोनिक करैक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। N2 के अंदर दोनों एटम नाइट्रोजन है, तो N के बीच में चार्ज नेग्लिजिबल है, तो इसमें सबसे कम आयोनिक करैक्टर है। SO2 के अंदर दो पोलर बॉन्ड हैं SO के बीच में, जबकि ClF3 के अंदर 3 पोलर बॉन्ड है। ये दोनों, ये तीनों यहाँ तक एक कोवलेंट कंपाउंड है,
ये दोनों आयोनिक हैं, ये तीनों क्या हैं, कोवलेंट। तो पहले हमने कोवलेंट में आयोनिक करैक्टर कंपेयर कर लेना है। ये तो हमें अंडरस्टूड है ही कि जो आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक क्यों है ये, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने हैं। ये कंपाउंड किस में है, ये नॉन मेटल के बीच में बने हुए हैं, इसलिए कोवलेंट है। तो इन दोनों का आयोनिक करैक्टर तो इनसे ज्यादा ही होगा। तो हमने पहले इन तीन का कंपेयर करना है। इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें 3 ClF बॉन्ड हैं, 3 पोलर बॉन्ड हैं, इसमें 2 पोलर बॉन्ड हैं। तो 3 की जो बॉन्ड मोमेंट है वो ऐड होगी, तो इसमें पोलरिटी ज्यादा हो, डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी। इन दोनों में ये मोर आयोनिक क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, इसलिए यहाँ जो आयोनिक करैक्टर है वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक करैक्टर में इंक्रीज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। 4.25 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम एटम इन, ये एक रिएक्शन है, AlCl3 ने Cl नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट किया, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये AlCl4 बन गया और Al के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक्चुअली किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। तो यहाँ एल्यूमिनियम ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, यहाँ अरेंजमेंट है ट्रायंगुलर, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। जबकि यहाँ Al के साथ 4 बॉन्ड बन गए, तो यहाँ कैसा अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल। वैसे हम डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फार्मूला x = xa, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसमें x कितना आएगा, 3, इसमें x आएगा 4, तो यहाँ sp2, इसमें sp3। तो क्या चेंज हुआ, हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन एटम्स एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज से ले रखे हैं। रिएक्शन है ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड प्लस NH3 अमोनिया, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। हमें याद है अमोनिया में N के पास लोन पेयर है और BF3 के अंदर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो इनके बीच में क्या बन गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ तो हम अगर x डिटरमाइन करेंगे तो 3 आएगा, तो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp2। अमोनिया के अंदर x निकालोगे तो 4 आएगा, तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अब जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, तो अब देखो बोरोन के सराउंडिंग में 4 एटम आ गए, और 4 एटम आएंगे तो अरेंजमेंट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। और जहां टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अब बोरोन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अमोनिया के अंदर यहाँ sp3 थी, अभी नाइट्रोजन के अराउंड 4 ही एटम है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, sp3। तो देखें क्या चेंज हुआ, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई sp2 से sp3, जबकि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन दोनों जगह sp3 है, बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन। तो क्या आंसर लिखा है हमने, hybridization of boron changes from sp2 to sp3, but in nitrogen there is no change in hybridization, it is sp3 before and after reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा पाई बॉन्ड कितने होंगे, इसके लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखें ये स्ट्रक्चर किसका है, एसिटिलीन, ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ये स्ट्रक्चर है। काउंट करें, इसमें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा ही बनेगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म की, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो 1 सिग्मा यहाँ आ गया, तो कुल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3,
और पाई कितने, 2 पाई है ट्रिपल बॉन्ड में, 1 सिग्मा और 2 पाई। अगला एग्जांपल है इथीन या इथाइलिन। इसमें देखें 4 हाइड्रोजन हैं, ये स्ट्रक्चर बनाया पहले हमने, 4 हाइड्रोजन है, 4 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो जाएंगे, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो कुल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 5, और एक क्या हो गया, पाई। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कोई मॉलिक्यूल दे देंगे, अपने से पूछेंगे इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अगर कार्बन के कंपाउंड हैं तो हमें पता है कि जहां कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड है तो sp2, और ट्रिपल है तो sp। तो यहाँ ये कार्बन क्या शो करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ कार्बन क्या शो करेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वहां भी हम हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मेन टॉपिक था अपना वो क्या था, पार्शियल कोवेलेंट करैक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किसने स्टडी किया था, फेजन ने। तो इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझें, और इसमें जो क्वेश्चंस हमने मेंशन, जो एग्जांपल मेंशन किए, उनको एग्जांपल को समझें। ऐसा और भी क्वेश्चंस अगर कोई अवेलेबल है बुक में तो उसको सोल्व करें। कंपटीशन पॉइंट व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।